हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों गुणनखंड। उस चैप्टर का नाम क्या है? गुणनखंड। अब इस गुणनखंड को समझ लेते हैं। इस गुणनखंड को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। इस गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये जो गुणनखंड है तो होता है दोस्तों, जैसे हमने कहा 3x² y²। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? एक पद है। क्या है दोस्तों? एक पद है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 3 गुने x गुने x गुने y। हमने क्या किया? इस पद को विस्तार से लिख दिया। इस पद को विस्तार से लिख दिया। ये जो रूप हुआ दोस्तों, यानी इस पद को हमने ब्रेक करके इस रूप में लिखा। ये जो रूप हुआ इसी को तो कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पद को इससे ज़्यादा हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब इससे ज़्यादा हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बीजगणित में कहते हैं अखंडीय गुणनखंड। क्या कहते हैं? अखंडीय गुणनखंड। जब हम इसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं अखंडीय गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है सार्वगुणनखंड। गुणनखंड। ये सार्वगुणनखंड क्या होता है? जैसे हमने कहा 5x + 10। ये क्या है दोस्तों? इसमें दो पद है। एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। जब इस 5x को और ब्रेक कीजिएगा, जैसे हमने कहा 5x को ब्रेक कीजिएगा तो आप लिखिएगा 5 गुने x, यही लिखिएगा। जब आप 10 को ब्रेक कीजिएगा तो आप लिखिएगा 5 गुने 2 या 2 गुने 5, यही तो लिख सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो जब दोस्तों इसको ब्रेक किया तो आप एक चीज़ में यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों में कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ये जो 5 आया इस दोनों पद में, ये जो 5 आया दोस्तों इन दोनों पद में, ये जो 5 आया इन दोनों पद में यही तो है आपका क्या? यही तो है आपका सार्वगुणनखंड। क्या है दोस्तों? यही तो है आपका सार्वगुणनखंड। क्या है? सार्वगुणनखंड। 5 क्या है? 5 सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड है। ठीक है, ये सार्वगुणनखंड है। 5 क्या है? इन दोनों पदों का सार्वगुणनखंड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन है 14.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दिए गए पदों में सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। सार्वगुणनखंड हमने बता दिया कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यानी 1 का ए नंबर है 9y और कॉमा है 27। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। जब आप 9y को जब ब्रेक कीजिएगा तो 3 गुने y लिखिएगा। बोलिए यस या नो? आप बोलिएगा यस। 27 को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो 3 गुने क्या लिखिएगा? 3, उसके बाद 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही लिखिएगा। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ मिल रहा है ना इसको हम बाहर कर लेंगे। जब इसको बाहर कर लिए, इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से हमने एक 3 ले लिया, यानी 3 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 9। तो आप बता सकते हैं 9y और 27 में क्या सार्व है, क्या उभयनिष्ठ है? तो आप बताइएगा 9 है। ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे है 25x, उसके बाद है कॉमा 25x और उसके बाद 5x कॉमा 25x है। ठीक है। 5x को जब ब्रेक कीजिएगा तो 5 गुने x लिखिएगा, और जब 25 को आप ब्रेक कीजिएगा 25x को तो लिखिएगा 5 गुने x, यही लिखिएगा। तो आप चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी उभयनिष्ठ हो रहा है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ की संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। दोनों 5 में से एक 5 को बाहर कर लेंगे, यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है 7AB, यहाँ पे है -14AB। तो यहाँ पे 7AB को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुने A गुने B, यही लिख सकते हैं। -14AB को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखिएगा 2 गुने 7 गुने A गुने B, यही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ए भी मिल रहा है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। यानी इस 2 को 7 में से क्या करेंगे, एक 7 को बाहर करेंगे। 2 गो में ए में से क्या करेंगे, एक ए को बाहर करेंगे। उसके बाद 2 बी में से क्या करेंगे, एक बी को बाहर करेंगे। यानी 7AB इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे है x², यहाँ पे है दोस्तों -16x²y², यहाँ पे -x²y²z²। तो यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं x² y² सर दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 17x, 102y। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, 7 और इसको x, यही लिख सकते हैं। 17 गुने x, यही ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, 6 गुने 17, 17 6 के 102, और y है तो y गुने में y लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, तो यहाँ से हम लोग 17 को बाहर कर लेंगे, यानी 17 इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 इसका बेस्ट। यहाँ पे देखिए F नंबर है 11xyz, यहाँ पे 100z। तो यहाँ पे देखिए 11xy, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इसमें यहाँ पे z है, यहाँ पे z है। तो जो चीज़ मिल रहा है ना वही आपको आंसर है। जो चीज़ दोनों में मिल रहा है उसी को तो कहते हैं सार गुणनखंड। क्या कहते हैं, सार गुणनखंड। यानी z इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जी नंबर क्वेश्चन है a² BC, AB²C, AB²। हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब a² है, a² का मतलब a कितना बार, 2 बार, 2 बार लिख दिए। गुने b है, गुने c है, a है गुने b, कितना b का स्क्वायर है, यानी b 2 बार है, गुने c। इसको भी ब्रेक करेंगे तो a गुने b गुने c कितना बार, 2 बार, तो c गुने c लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए a यानी तीनों मिल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है। उसके बाद देखिए इसमें भी c है, इसमें भी c है, इसमें भी c है। और देखिए कुछ मिल रहा है, तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं आप मिल रहा है इसके अलावा। तो इसमें तीनों a में से क्या करेंगे, a को बाहर करेंगे, तीनों b में से एक b ले लेंगे, 3 को c में से क्या करेंगे, एक c को बाहर कर लेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे और गुने 1 लिख देंगे। 2 को x से गुना करेंगे 2x को 1 से गुना करेंगे 2 ही x होगा। 3 को y से गुना करेंगे 3y, और गुने 1 है तो 1। 5 गुने z और गुने 1। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, यानी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी पद दिया गया है उसको हम लोग विस्तारित रूप में लिखते हैं, और जो भी मिल जाता है इस दोनों पद तीनों पद में उसको हम लोग आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आई नंबर 20x² y², कॉमा है यहाँ पे 30y² z², कॉमा 40z² x²। यहाँ पे देखिए 20 है, तो इसमें क्या 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है ना। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 10 तो मिलेगा, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो यहाँ पे 10 ले लिए। ठीक है, तीनों 10 में से क्या किए, एक 10 को बाहर कर लिए। यहाँ पे x² है, इसमें नहीं है, इसका मतलब x² नहीं है, y² है, इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है 10 इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको और बढ़िया से तोड़िए, जब 20x² y² को जब और ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 10 गुने 2,
गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर है और गुने वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद 30 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जब ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 गुने 10 या 10 गुने 3 यही लिखिएगा, और गुने वाई स्क्वायर और गुने जेड स्क्वायर। जब इस 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखिएगा तो 4 गुने 10 लिखिएगा और गुने जेड स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर यही लिखिएगा। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो इस सब में क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, तो यही तो हमने किया था, इसका 10 आंसर ही होगा। और कुछ मिल रहा है बताइए, तीनों में, तीनों मिलेगा तब ये हमारा को कॉमन फैक्टर यानी कॉमन हो जाएगा। तो इस दोनों तीनों में क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो 10 इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है एक का, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो 2 गुने एक्स इंटू ए प्लस बी लिखिएगा, और ये बी प्लस सी है तो बी प्लस सी रहने दीजिए। इसको क्या लिखिए, कॉमा है तो कॉमा रहने दीजिए, एक्स इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी कॉमन यही दोनों चीज़ आ रहा है, यही दोनों चीज़ दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, एक्स इंटू ए प्लस बी, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है तो यही तो इसका बेस्ट आंसर होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी का तो, इस क्वेश्चन का यही तो जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए, इस खाली स्थान को भरना है, फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 15 AB है, 15 AB है, तो यहाँ पे -3 है, तो आपको पता है 15 जो होगा वो -3 और 5 को ही गुना करने से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5AB। अब यहाँ पे -5AB होगा, क्योंकि आप गुना कर सकते हैं, -3 को जब -5AB गुना कीजिएगा तो 15AB होगा, क्या होगा दोस्तों, +15AB होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर है -20XY, यहाँ पे दे दिया है -2XY, जब -2 को 10 से गुना कर देंगे, -2XY को 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे -20XY हो जाएगा, -20XY हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपली क्वेश्चन है। इसमें 40x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे -20 दे दिया है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लीजिएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लीजिएगा। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा, इसको और इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 40x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लेना होगा तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -27 ABC हो जाए, ABC है, तो यहाँ पे -3AB दे दिया है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे और C है तो C ले लेंगे। अब इस दोनों गुना कीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से 2 मार्क कंपलसरी है जो पूछता ही एग्जामिनर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपको समझ में बेहतरीन समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैप्टर को प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।